आपसे हम एक ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को मैंने राइट किया है, 2 क्वेश्चंस। इन दोनों क्वेश्चन की आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में। देखिए, इफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर, मतलब दिया गया है इफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर, इफ देन शो दैट sec थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 इन 2 माइनस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2। मीन्स आप इसको ये भी लिख सकते हो, अगर आप थोड़ा सा इसको सॉर्ट करना चाहो तो आप लिख सकते हो 2 माइनस ए स्क्वायर टू दी पावर 3 बाई अंडर रूट, क्योंकि मुझे मालूम है x इज इक्वल अंडर रूट एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो, x की पावर 1/2। अगर यहाँ x पावर 4 होता तो आप क्या लिखते, 4/, बात समझ रहे हो ना। इस रूट में जो वैल्यू होती है उसका पावर चेक करिए क्या है, 1 2 3 4, तो जो भी होता है अगर यहाँ आपका 2 होता तो आप लिखते 2/2, और 2/2 का मतलब देखो आप 2/2। अगर आप चाहो थोड़ा सा इसको सॉल्व करना चाहो तो देखो कितना सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको मालूम है x इंटू एक्स इसको लिख सकते हैं, और जब यहाँ कोई इस स्क्वायर रूट के इस प्लेस पर जब कुछ नहीं लिखा होता, क्यूब 4 3 4 5, तो आप समझ लो कि जोड़ा मतलब 1 पेयर कंप्लीट, तो वो बाहर, मतलब आप इसको x लिख सकते हो। सेम कंडीशन इसको देखो, जब इसको आप लिखोगे तो पावर 2/2, ठीक है ना, इज इक्वल टू पावर 1/1 कुछ लिखा नहीं जाता, इसलिए x। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है ना, तो सेम ऐसे ही आप इसको भी लिख सकते हो कि इसका पावर अंदर 3 था और बाई 2 था। अगर यहाँ इमेजिन करो आपका 4 होता तो जानते हो आप क्या लिखते, 3/4 यहाँ लिखा होता, यहाँ ऐसा लिखा होता 3/4। जब ये 4 होता बाई तभी यहाँ आता 4, समझ रहे हो ना। 2 लिखा नहीं जाता, 3 4 5 6 ये सब लिखा जाता है, ठीक है ना। आइए अब हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन की, जो आपका क्वेश्चन है। मैंने इसलिए इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया क्योंकि हो सकता है आप सॉल्व करते टाइम आपका आंसर ये आया हो और आप डिस्टर्ब हो जाएं कि ये गलत हो गया, मेरा आंसर नहीं आ रहा है, मुझे तो ये चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आइए हम LHS लेकर के बात करते हैं। इस क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और देखिए ऐसे ही सिंपली आप लिखते चले जाइए जैसा भी लिखा है। पहले लिख लीजिए सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसको राइट हैंड साइड में क्या लाना है बाद में बात करेंगे। आइए उसी के रिगार्डिंग हम काम कर रहे हैं। सेक थीटा को आप लिख सकते हो 1/cos थीटा प्लस साइन tan थीटा इक्वल टू होता है साइन बाई कॉस। तो यहाँ साइन क्यूब है, इसका tan क्यूब है, इसका मतलब साइन क्यूब बाई कॉस क्यूब, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है 1/साइन थीटा, ठीक है ना। देखो इधर साइन क्यूब थीटा ऊपर है और साइन थीटा नीचे है, आप इसको एक पावर को कट करोगे तो 2 पावर अभी भी बचेगा, ठीक। और नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ, यहां मिल गया 1/cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, ठीक है ना। आपके पास 2 तरीके, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए हम एक बार में लिख देंगे cos थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, ठीक है ना, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर डिनोमिनेटर का भी तो मल्टीप्लाई होगा, ये मिलेगा। और यहाँ मिलेगा 1 इंटू कॉस क्यूब थीटा मतलब कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। देखो आप यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा है, मतलब यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले सकते हो, यहाँ से भी कॉस थीटा कॉमन ले सकते हो। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि नीचे से एक कट जाएगा। तो देखो कॉस थीटा अगर आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, क्यूब था तो कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, प्लस यहाँ क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा सिंपली मिलेगा, कॉस थीटा बाहर हो गया। डिनोमिनेटर में है आपका कॉस थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, कॉस थीटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कल जो आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी उसमें आ रहा था, मतलब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आता है 1, यानी 1/cos क्यूब थीटा आपको मिल गया। 1/cos क्यूब थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1/cos मीन्स सेक थीटा, है ना, मीन्स सेक क्यूब थीटा
सेक क्यूब थीटा। अब देखिएगा ये सेक क्यूब थीटा है और यहाँ टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं थोड़ा सा इसको अपने माइंड को मेकअप करूँ, अगर जैसे सेक थीटा हो या रुक जाइए एक्स हो, तो आप इसको रूट में क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपको मालूम है कि ये एक्स स्क्वायर है तभी ये रूट से बाहर आया है। सही है ना। इसका मतलब सेम कंडीशन इसको देखो आप, मैं क्या कर रहा हूँ, इस सेक क्यूब थीटा को मैं जब अंडर रूट में लिखूंगा तो सेक क्यूब थीटा के पावर 2 आएगा, क्योंकि स्क्वायर होगा तभी जाएगा। अब ये थोड़ा सा मतलब बहुत अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो बहुत अच्छा नहीं लगने का मतलब इसको थोड़ा सा मैं इम्प्रूव करूंगा, इसमें थोड़ा सा मैं इम्प्रूवमेंट इसमें करूंगा। देखिए क्या, इसको मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा के पावर 3। क्यों इसलिए किया, क्योंकि 3 2 जा 6, अगर मैं बात करता इसका तो सेक पावर 6 थीटा आता, यहाँ भी वही आया सेक पावर 6 थीटा, पावर 6 थीटा। इसका मतलब थोड़ा सा मुझे मिल गया, क्योंकि ये सेक स्क्वायर थीटा आ गया, और अगर सेक स्क्वायर थीटा आ जाए तो मुझको मालूम है क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। जब आप इसको 1 + tan स्क्वायर थीटा, और जब 1 + tan स्क्वायर की वैल्यू आपको मालूम है, समझ में आया ना क्यों मैंने किया। आइए, तो आप भी वैसा ही ठीक करोगे। देखिए अब आप इसको जब आप रूट में लिखोगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा का पावर, नहीं, सेक पावर 3 थीटा का स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसको रूट के बाहर निकालो, फटाक से आगे बढ़ो, यहाँ हम लेके आते हैं। इसको हम रूट में बाहर निकालने से पहले हम इसको सेक इसको थोड़ा सा फिर से हम रिप्लेस करते हैं, थोड़ा सा मतलब इंप्रूवमेंट इसमें करते हैं। क्या, सेक स्क्वायर थीटा के पावर 3 भी लिख सकते हैं। अब सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। कल हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी उस आइडेंटिटी में है, यानी इसको आप लिख सकते हो 1 + tan स्क्वायर थीटा टू दी पावर 3। ठीक है ना। देखो आप tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको मालूम है, 1 + tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको मालूम है क्या होता है, 1 - a स्क्वायर, यानी 1 - a स्क्वायर का होल क्यूब। क्यूब इसलिए रहेगा क्योंकि होल क्यूब अभी हटाया नहीं मैंने, वो वैसे ही रहने दीजिए। आइए 1 1 क्या हो गया, 2 - a स्क्वायर टू दी पावर क्या है, 3। ठीक है ना। अभी हमने बताया था कि x के पावर अगर 3 हो और रूट में हो तो आप क्या इसको लिख सकते हो, x के पावर 3/2 लिख सकते हो ना। सेम कंडीशन आ जाओ, इसको आप चेंज करो, 2 - a स्क्वायर के पावर, जब यहाँ कुछ नहीं है तो 2 होगा और यहाँ 3 है, मतलब 3/2। ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ बताना भूल गया, देखो आप जो आपने इसको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया था, क्या आपका वही आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया। इसका मतलब क्या आप इसको ये लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि इसी से हमने इसको लिखा था। इसका मतलब इससे हम इसको लिख सकते हैं और इससे हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए आप यहाँ लिखोगे हेंस प्रूव्ड। समझ में आया ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। किसी चीज को आप टफ तो कभी मत बोला करो, क्योंकि आप जब किसी चीज को करने के लिए जाओगे तो वो टफ नहीं रह जाएगा, तब तक वो टफ है जब तक आप उसको छूते नहीं हो। ठीक है ना। ओके, कमांड नेक्स्ट टॉपिक, सेकंड क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे आपसे सेकंड क्वेश्चन की। ये 13th लेक्चर चल रहा है, ठीक है ना, ऊपर 13 लिखा हुआ है। आइए एक क्वेश्चन और है, इफ x इज इक्वल टू a sec थीटा प्लस b tan थीटा एंड y इज इक्वल टू a tan थीटा प्लस b sec थीटा, देन प्रूव दैट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका मतलब क्लियर क्या हुआ, देख रहे हो आप क्या क्लियर हो रहा है, x की वैल्यू दे रखा है, y की भी वैल्यू दे रखा है, और यहाँ LHS में क्या दिया, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका मतलब जो x की वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दो और y का भी स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो मुझे क्या मिल जाएगा, रिजल्ट की तरफ हम आगे बढ़ने लगेंगे। ठीक है ना। आइए जो दिया गया है उसको हम पहले लिखेंगे, x इज इक्वल टू a sec थीटा, a sec थीटा प्लस b tan थीटा,
और y इक्वल टू जो वैल्यू दे रखा है वो दिया है a tan थीटा प्लस b sec थीटा। और आपको जो प्रूव करना है उसको भी लिख लो, टू प्रूव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप LHS ले लो, ठीक है ना। LHS मैंने ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू उठा के रखो आप, ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस जो y की वैल्यू है वो भी लिखो आप, ए टेन थीटा माइनस प्लस बी सेक थीटा, ठीक है ना, होल स्क्वायर। मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ना आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आ जाओ ब्रेक करते हैं, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि होल स्क्वायर लिखेंगे ए सेक थीटा का होल स्क्वायर, फिर उसको तोड़ेंगे तो एक स्टेप बढ़ जाएगा, प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज माइनस दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक। आ जाओ अब दूसरे, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब tan थीटा एंड सेक थीटा। ये ब्रैकेट क्लोज करो, इस ब्रैकेट को क्लोज करो और अब इस ब्रैकेट को ओपन करो। यही मैं ओपन करता हूँ, देखिएगा, क्योंकि स्टेप बहुत बढ़ाने से फायदा नहीं है। देखिए जब आप माइनस ओपन ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये ब्रैकेट माइनस अंदर अप्लाई होगा, ये ए माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस। जब माइनस से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हो तो वो निगेटिव हो जाता है। आ जाओ अब चेक करो आप, ए स्क्वायर किसके किसके साथ है। हाँ रुक जाओ, 2 सेक थीटा टेन थीटा पॉजिटिव, 2 सेक थीटा टेन थीटा निगेटिव, कट गया। थोड़ा सा सिंपल, यहाँ देखो आप, ए स्क्वायर, चलो अच्छा पहले लिख देते हैं, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस, प्लस नहीं, और ए स्क्वायर चेक करो यहाँ है, इसको भी उठाओ साथ में लिखो, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और इस बी स्क्वायर पोर्शन को भी उधर ले जाओ आप, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। दोनों को इकट्ठा लिख दिया ना हमने सर्च करके, देखो आप इधर, यहाँ सेक स्क्वायर कॉमन है और यहाँ, सॉरी सेक कह रहे हैं, यहाँ ए स्क्वायर कॉमन है इसमें और इसमें, और इसमें और इसमें बी स्क्वायर कॉमन है, ले लो आप बाहर। ए स्क्वायर जब आप कॉमन ले लोगे तो आपको मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्या मिलेगा, टेन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट क्लोज करो, प्लस बी स्क्वायर जब आप लोगे तो यहां मिलेगा टेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहां मिलेगा आपको बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। हाँ क्या मिलेगा, टेन स्क्वायर थीटा माइन, ये डिवाइड नहीं है भाई, ठीक है ना, वो तो मैंने इस टर्म को लिखने के लिए, टेन स्क्वायर थीटा माइनस आएगा अगला सेक स्क्वायर थीटा, ठीक ना। अच्छा कल की आइडेंटिटी याद है ना आपको, आपने क्या कहा था कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कहा था आपने। अगर आप थोड़ा सा इक्वलाइज करो तो देखो सेक स्क्वायर थीटा और इसको उधर ले जाओ तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू का आपको मिल गया 1, इज इक्वल टू 1। ये इक्वल 1 के हैं, इसका मतलब क्या, आप इसके प्लेस पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो। इसका मतलब आपको मिलेगा ए स्क्वायर इंटू 1, ध्यान दीजिएगा, प्लस बी स्क्वायर, यहाँ थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, यहाँ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा क्या करें हम, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, देखिएगा बी स्क्वायर और इस माइनस को हम कॉमन ले लें, जब इस माइनस को कॉमन लेंगे तो ये जो निगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो मेरा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। और इस जब माइनस को कॉमन लोगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस
tan स्क्वायर थीटा। देखो आप, ये भी 1 मिल गया कि नहीं मिल गया यहाँ से। इसको भी आप लिख सकते हो ए स्क्वायर बन जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1, मतलब कोई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हमको जो जरूरत था वो मिल गया कि नहीं? हेंस प्रूव्ड। यहां आपके आकर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन 2 मिनट में हम और लगाएंगे, ठीक है ना? हमारे पास 2 मिनट टाइम और भी है, एक क्वेश्चन हम और लगा सकते हैं। देखिए, हमने लिख दिया, इमेजिन करो मैंने लिख दिया कोई क्वेश्चन इफ साइन ए माइनस बी, इफ साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अभी आगे बढ़ोगे तो ये फार्मूला हो जाएगा, लेकिन हम कह रहे हैं देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। इमेजिन करो मैंने कह दिया हो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, लेकिन इसलिए क्योंकि थोड़ा सा वैल्यू नहीं दिया है। आप सोचोगे तो वैल्यू ये कहाँ से आ गया, यहाँ आपको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अरेंज। देखो आप, 15 चाहिए, इसका मतलब 60 माइनस 45 कर दोगे तो भी 15 मिलेगा, 60 माइनस 45 कर दोगे तो भी 15 मिलेगा, और 45 माइनस 30 कर दोगे तो भी 15 मिलेगा। और आपको कहीं 15 डिग्री नहीं मिलेगा पूरी एंगल में। आपको मालूम है ना, 0, 30, 45, 60 और 90, इनके डिफरेंस में कितना है? 30 का डिफरेंस है। इसमें 15 है दोनों में, इसमें 15 है और इसमें 30 है। इसलिए अगर आप वैल्यू ले सकते हो तो इन तीनों में से कोई दो, इसको एक साथ ले लो आप, या फिर इसको एक साथ ले लो, ठीक है ना? और आपको 15 मिल जाएगा। बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। आइए अब हम क्या करते हैं, कोई एक हम लेते हैं और दूसरा वाला आप लेके सॉल्व करिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या सेम आंसर आता है या नहीं। आइए, हमने ले लिया है a इक्वल टू 45 और b इज इक्वल टू ले लिया है हमने 30। मिल गया ना? ठीक। आपको अगर डाउट है लाओ हम सेकंड ले लेते हैं, नहीं तो आप लोग 60 और 45 ले लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ, ये हो गया साइन 60 माइनस 45। ठीक। आइए, साइन ए मीन्स 60, कॉस बी मीन्स 45 माइनस कॉस ए मीन्स 60 और साइन बी मीन्स 45। ठीक है ना? इन सब की वैल्यू, इनको सब्ट्रैक्ट करो, क्या मिलेगा आपको? साइन 15। इसी की वैल्यू फाइंड करने को बोला था ना। देखो आप, साइन 15, फिर आप इसको साइन 60 की वैल्यू क्या होती है आपको याद है? √3/2। cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 माइनस cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। ठीक है ना? आपने इस वैल्यू को रखा और आप एलसीएम ले लो। एलसीएम कुछ लेना ही नहीं है, √3 बन जा, √3 आ जाएगा अपान 2 इंटू √5 को करोगे तो 2√2 आएगा, माइनस 2, 1 इंटू 1 मीन्स 1, 2√2 मल्टीप्लाई किया आपने। डिनोमिनेटर से सेम है, कोई प्रॉब्लम? अगर डिनोमिनेटर सेम है तो इसकी वैल्यूज न्यूमरेटर्स क्या हो जाएंगे? ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऐड या सब्ट्रैक्ट। अपान क्या मिल गया? 2√2। आंसर आपका ये भी हो सकता है आपकी बुक में आंसर एक स्टेप और सॉल्व करके दिया हो। कभी कभी क्या करते हैं, ये कहते हैं कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। क्या करते हैं? कभी कभी ये कहने लगते हैं कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। अगर ये कहते हैं डिनोमिनेटर में रूट नहीं है तो थोड़ा सा एक स्टेप और सॉल्व कर दो आप, आपके पास सब आइडिया है। √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2। ये √2 कैसे हटेगा? अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे आप तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। ठीक है ना? आओ, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, √3 √2 √6 माइनस √2 बन जा √2 डिवाइडेड बाई √2 है और 2 इंटू 2 मतलब 2 मिल जाएगा। ठीक है ना? तो आप इसको 4 भी लिख सकते हो। आप लिख सकते हो √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 4।
ये भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है ना। चेक कर लो आप, कहीं आपने मिस्टेक तो नहीं किया वैल्यू रखने में। इसकी वैल्यू क्या होती है, √3/2, सही है, क्योंकि हमने आपको एक आइडिया बताया था, जुगाड़ जिसे कहते हो। हमने कहा था 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू लिख लो। इस पर लिखो 0, 1, 2, 3, 4, और जो पीक वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू, इस वैल्यू से डिवाइड कर दो सबको। 4, 4, 4, 4, 4 और सबका रूट ले लो। कहा था ये क्या आएगा, 0 आएगा, ये क्या आएगा, 1/2 आएगा, ये क्या आएगा, 1, 2 × 2 2 × 4, 1/√2 आएगा, ये क्या आएगा, √3/2 आएगा, और ये क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। तो जो अब चेक करो, sin 60 मतलब दिस, √3/2, √3/2, और इसी को जब cos 45, मतलब cos 45 दोनों का सेम होता है, 1/√2। cos 60 की वैल्यू वो होती है जो इसकी 30 की वैल्यू, क्योंकि ऐसे ऐसे आप, ये 90 पर जाएगा तो सेकंड वाला 60 पर आएगा, मतलब ये 1/2 है तो 1/2 आएगा। 45 की वैल्यू सेम आती है, इसका मतलब √3/2√2 माइनस 1/1 डिनोमिनेटर सेम है, आपने किया, दोनों आंसर सही है, ठीक है ना। आपके आंसर ये भी हो सकते हैं और ये भी हो, ठीक है ना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही लेटेस्ट और टेक्निकल मेथड्स आप लेते रहें पढ़ने के लिए।